हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपना पाइथन का रिवीजन टूर कंटिन्यू करेंगे। हम लोग का आज का टॉपिक है वेरिएबल्स इन पाइथन। तो वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर सम वैल्यूज़। इट इज़ अ मेमोरी लोकेशन वेयर वैल्यूज़ आर स्टोर्ड। तो वेरिएबल क्या है? एक तरह की मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हम लोग अपनी कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इन पाइथन टू क्रिएट अ वेरिएबल वी जस्ट नीड टू गिव नेम टू दी वैल्यू इन विच वी वांट टू स्टोर एंड वी नीड नॉट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जब पाइथन में हम लोग जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो हम लोग एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं और उसमें वैल्यू दे देते हैं जो भी हम लोग को उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है। और पाइथन में क्या है, हम लोग को डेटा टाइप नहीं डिफाइन करना होता, क्योंकि जो पाइथन के वेरिएबल होते हैं वो डायनेमिकली टाइप्ड होते हैं। तो डायनेमिकली टाइप का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका डेटा टाइप मेंशन नहीं करना पड़ेगा। हम जैसे ही उसमें कोई वैल्यू असाइन करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग अपना डेटा टाइप बना लेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक वेरिएबल मैंने लिया सब्जेक्ट नाम का और उसमें मैंने वैल्यू डाली पाइथन, तो सब्जेक्ट का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग हो जाएगा। और एक वेरिएबल मैंने और बनाया मार्क्स नाम का, उसमें मैंने 100 डाला, तो जो मार्क्स वेरिएबल है उसका डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं डायनामिक टाइपिंग वर्सेस स्टैटिक टाइपिंग। तो ये दोनों की टाइपिंग में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक टाइपिंग। इन स्टैटिक टाइपिंग वी हैव टू डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल बिफोर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। तो स्टैटिक टाइपिंग में क्या होता है कि हम लोग को हमेशा से वेरिएबल का डेटा टाइप बताना पड़ता है। जैसे हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं C++, जावा, तो इन सब में हम लोग को डेटा टाइप पहले से डिफाइन करना रहता है। तो इसका एग्जांपल जैसे हम लोग ने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया ए, जिसका हम लोग ने डेटा टाइप दिया इंट, और उसके बाद उसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ करी है, तो ये होती है स्टैटिक टाइपिंग। तो और अगर हम लोग डायनामिक टाइपिंग देखें तो डायनामिक टाइपिंग में क्या होता है कि हम लोग को जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता। हम लोग अगर डायरेक्ट a = 5 लिख देंगे पाइथन में तो वो समझ जाएगा कि a जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। तो मल्टीपल असाइनमेंट दो तरह के हो सकते हैं। पहला कि हम लोग सेम वैल्यू असाइन कर रहे हैं टू डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसे हम लोग को मालूम है कि हम लोग के पास अगर 3 वेरिएबल हैं और हमको तीनों वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर करनी है, तो अगर हम लोग सी या C++ में तो हम लोग 3 लाइन लिखेंगे, इंट a = 10, इंट b = 10, इंट c = 10। पर पाइथन में क्या है कि हम लोग सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं एक ही स्टेटमेंट में, लाइक a = b = c = 10। तो ये क्या करेगा, तीनों वेरिएबल्स ए बी और सी में 10 वैल्यू डाल देगा। सेकंड टाइप की असाइनमेंट होता है असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम लोग ने क्या किया था, एक ही वैल्यू थी जो डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर करी थी। पर तब क्या कि हम लोग के पास वेरिएबल भी डिफरेंट है और हमको तीनों की वैल्यू भी डिफरेंट स्टोर करनी है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, a, b, c = 10, 20, 30। तो ये क्या करेगा, जिस ऑर्डर में हम लोगों ने वेरिएबल इनिशियलाइज़ किए हैं और जिस ऑर्डर में हम लोगों ने वैल्यूज़ डिफाइन किया है, तो उसी अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ कर देगा। सो द वैल्यू विल बी असाइंड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर वाइज। तो ए में आ जाएगी 10, बी में आ जाएगी 20 और सी में आ जाएगी 30। पाइथन में हम लोग एक बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं इसी का असाइनमेंट ऑपरेटर का। जैसे अगर हम लोग को दो वैल्यूज़ को स्वैप करना है, सो हम लोग एक ही लाइन में इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे x, y है, अगर मैं इसको लिख दूँ x, y = y, तो जो x की वैल्यू y में हो जाएगी और y की वैल्यू x में आ जाएगी। तो दो नंबर्स को अगर हम लोग स्वैप करना चाहें तो हम लोग एक ही लाइन में कर सकते हैं। उसके बाद आता है इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनपुट के बारे में। इनपुट इन पाइथन इज़ डन यूजिंग इनपुट मेथड। तो पाइथन में एक प्री डिफाइंड मेथड है इनपुट। बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट इज़ ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो जो भी हम लोग इनपुट डेटा लेते हैं, वो जो इनपुट मेथड बना हुआ है उसका जो डेटा लेने का वे है वो स्ट्रिंग का है। इफ़ यू वांट टू मेक इनपुट टू अदर डेटा टाइप अदर देन स्ट्रिंग, जैसे अगर हम लोग को कुछ और वैल्यू इनपुट लेनी यूज़र से, पर वो मान लो इंटीजर वैल्यू लेनी है या फ्लोट वैल्यू यूज़र से इनपुट लेनी है, तो हम लोग अपने इनपुट मेथड को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं।
पहला एग्जांपल लिया, एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने इनपुट मेथड का यूज़ किया। सो बेसिकली इसमें मैंने एक टेक्स्ट पास किया, एंटर अ स्ट्रिंग वैल्यू। तो मैंने जैसे बताया था कि इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता है, तो जो ए में जो यूज़र इनपुट है स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट दे सकता है। पर अगर यूज़र को इंटीजर वैल्यू देनी है तो हम लोग ने क्या किया, इंट लगा दिया जो डेटा टाइप हम लोग को चाहिए था, इनपुट लेना था। उसके बाद हम लोग ने इनपुट मेथड को कॉल कर लिया। तो अब ये क्या करेगा, ए जो यूज़र जो है वो इंटीजर वैल्यू पास कर सकता है इनपुट में। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे हम लोग को यूज़र से फ्लोट टाइप का वैल्यू इनपुट में लेना है, तो हम लोगों ने डिफ़ाइन किया ए इज़ इक्वल टू फ्लोट, और इनपुट में हम लोगों ने पास कर दिया एंटर फ्लोट वैल्यू। तो ये क्या करेगा कि यूज़र इसमें फ्लोट वैल्यू इनपुट दे सकता है। अब इनपुट एंड आउटपुट पाइथन में हम लोग अब आउटपुट के बारे में देखेंगे। सो आउटपुट इन पाइथन इज डन यूजिंग प्रिंट फंक्शन। सो बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर इन पाइथन फंक्शन इज स्पेस। तो जब भी हम लोग प्रिंट फंक्शन लिखते हैं तो हम लोग कुछ भी चीज़ को आउटपुट में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो और जब हम लोग आउटपुट में प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उसमें एक सेपरेटर होता है। अगर हम लोग प्रिंट लिख रहे हैं ए कॉमा वी, तो जब पाइथन इसको प्रिंट करेगा तो ए में जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर्ड है जो कॉमा है वो क्या करेगा, एक स्पेस इंसर्ट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल ए में मेरी वैल्यू 10 स्टोर्ड है और बी में मेरी वैल्यू 20 स्टोर्ड है, और अगर मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल करूँगा प्रिंट ए कॉमा बी, तो जो आउटपुट आएगा ना वो आएगा 10 स्पेस 20। सो जो कॉमा लगता है वो सेपरेटर होता है और वो बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर स्पेस का काम करता है। पर हम लोग सेपरेटर को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, मैंने लिया प्रिंट क्लास 12 पाइथन। अब इसमें क्या, मैंने एज अ स्ट्रिंग पास किया, तो इसका जो आउटपुट आएगा क्लास 12 पाइथन विद स्पेसेस आएगा, क्योंकि मैंने कोट्स में स्पेसेस इंक्लूड करी थी। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्लास को कोट्स में पास किया, कॉमा लगाया, 12 को कोट्स में पास किया, कॉमा लगाया, पाइथन को कोट्स में पास किया। तो कॉमा क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसेस ऐड कर देगा। अब मैंने बोला था कि जो सेपरेटर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस का होता है, पर अगर मैं चाहता हूँ कि स्पेसेस ना आए, उसकी जगह कोई और चीज़ आए, कोई और सिंबल आए, तो ये एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा क्लास कॉमा 12 कॉमा पाइथन। अब लास्ट में मैंने एक SCP सेपरेटर बता दिया @ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेपरेटर है स्पेस का, ये उसको ओवरराइड कर देगा। तो हम लोग को आउटपुट आएगा क्लास @12 पाइथन। अब हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो कैसे डिफाइंड होती है पाइथन में। सो हम लोग ने एक शॉर्टकट बनाया है PEDMAS, पेडमास भी आप इसको बोल सकते हैं, टू रिमेंबर दी प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेशन। तो पाइथन में जब भी एक्सप्रेशन डिफाइन होगा तो किस प्रेसिडेंस में ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। सो P स्टैंड्स फॉर पैरेंथेसिस, E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट्स, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, D फॉर डिवीजन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। सो अगर आप पेडमास को याद कर लोगे तो आपको इजी रहेगा रिमेंबर करने के लिए कि किस ऑर्डर में जो ऑपरेशन है वो पाइथन में परफॉर्म होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप कास्टिंग। सो टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है। टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर। तो अगर किसी वेरिएबल का कोई डेटा टाइप है, अगर उसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली दो टाइप की टाइप कास्टिंग होती है, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। सो इम्प्लिसिट जो टाइप कास्टिंग होती है वो पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, मतलब उसको हम लोग को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो सेकंड टाइप की टाइप कास्टिंग होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ये हम लोग मैनुअली करते हैं और हम लोग को एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यूज़र डिफाइंड होता है, यूज़र के अकॉर्डिंग हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग दोनों का। जैसे एग्जांपल 1 लिया मैंने इम्प्लिसिट का। सो इसमें मैंने एक ए वेरिएबल लिया जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर की 4.0। तो ए का जो डेटा टाइप है वो फ्लोट हो जाएगा। उसी तरह मैंने बी लिया, उसमें वैल्यू स्टोर की है 3.0, बी का डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा। और सी एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने ए प्लस बी स्टोर कर दिया। तो सी का मैंने डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया था। अब ए का डेटा टाइप भी फ्लोट है और बी का डेटा टाइप भी फ्लोट है, तो सी में जो वैल्यू आएगी 7, वो एज अ 7.0 स्टोर होगी, क्योंकि ए भी फ्लोट टाइप का और बी भी फ्लोट टाइप का है। तो जो सी वेरिएबल है उसमें जो डेटा आएगी वो भी फ्लोट टाइप की आएगी। तो
तो जब हम लोग प्रिंट सी करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 7.0। पर अगर हम लोग चाहते हैं कि जो सी वेरिएबल की वैल्यू है वो एज अ फ्लोट ना आए, एज अ इंटीजर आए, मतलब 7.0 ना आए, सिर्फ 7 आए, तो इसमें हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सिमिलरली एग्जाम्पल 2 में अगर हम देखें तो ए में 4.0 डाला है, बी में 3.0 डाला है, और सी में मैंने क्या किया है, सी इज इक्वल टू इंट लगा दिया जिसमें मेरे को कन्वर्ट करना है, और फिर मैंने अंदर एक्सप्रेशन लिख दिया ए प्लस बी। तो अब ये क्या करेगा, ए प्लस बी की वैल्यू आएगी 7.0, लेकिन जब वो इंटीजर फंक्शन के अंदर 7.0 आएगी तो वो 7.0 को 7 में कन्वर्ट कर देगा। तो जब हम लोग सी प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 7।